और जहाँ तक शराबबंदी की बात है तो शराबबंदी तो कहीं है नहीं बिहार में। ये तो आम लोग जान रहे हैं कि एक मिस कॉल कीजिए और शराब आपके घर में जो है उपलब्ध हो जाता है। तो निश्चित रूप से सरकार को इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करनी चाहिए और समीक्षा करनी चाहिए कि 2 नंबर शराब और सूखा जो नशा है बिहार में पंजाब की तरह ज़्यादा मतलब बढ़ता जा रहा है, जो चिंतनीय है। और युवा पीढ़ी हमारा खराब हो रहा है और इसे पूरे बिहार में मतलब ये जहरीली शराब से मौत हो रही है। लेकिन अब नीतीश कुमार जी हैं, अपना जीत पर अड़े हुए हैं। तो अपना चर्चा में अपना टीआर बढ़ाने के लिए मतलब हमारी पार्टी को लोग गाली देते रहते हैं, हमारे नेता आदरणीय लालू यादव जी को लोग गाली देते हैं, तेजस्वी यादव जी को गाली देते हैं। तो उससे कुछ होना जाना नहीं है, उनके बोलने से कोई ये थोड़े है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पारू से आरजेडी के विधायक शंकर यादव है। क्या कहेंगे जिस तरीके से बिहार में शराबबंदी को लेकर सवाल उठ रहे हैं, सत्ता पक्ष के लोग भी सवाल उठा रहे हैं, वो भी कह रहे हैं समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन मंत्री कह रहे हैं कोई समीक्षा की जरूरत नहीं है, शराबबंदी सफल है। देखिए, आप लोग आए, सबसे पहले आप लोगों को हम शुभकामना देते हैं कि पहली बार विधायक आवास में आप आए हैं। और जहाँ तक शराबबंदी की बात है तो शराबबंदी तो कहीं है नहीं बिहार में। ये तो आम लोग जान रहे हैं कि एक मिस कॉल कीजिए और शराब आपके घर में जो है कि उपलब्ध हो जाता है। तो निश्चित रूप से सरकार को इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करनी चाहिए और समीक्षा करनी चाहिए कि 2 नंबर शराब और सूखा जो नशा है बिहार में पंजाब की तरह ज़्यादा मतलब बढ़ता जा रहा है, जो चिंतनीय है। और युवा पीढ़ी हमारा खराब हो रहा है। तो मुख्यमंत्री जी को इस पर विचार करनी चाहिए। क्या शराबबंदी खोलनी चाहिए या शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए? आपकी समीक्षा नहीं खोलना, समीक्षा होनी चाहिए। पहले तो समीक्षा हो और समीक्षा में बहस होगी और बहस के बाद क्या निर्णय निकलता है फिर उस पर जो है कि विचार हो। राजस्व की बात की जाती है, राजस्व हानि हो रही है बिहार में, तो तमाम चर्चा भी चल रही है, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे आरएलएम के विधायक माधव आनंद हो, सभी लोग कह रहे हैं समीक्षा होनी चाहिए। हाँ, तो हम भी तो वही चीज बोल रहे हैं ना कि पहले तो समीक्षा होनी चाहिए और समीक्षा में ये बातें छान करके आएगी कि शराबबंदी को जो है कि खत्म कर दिया जाए, खोल दिया जाए, बिहार में ओपन कर दिया जाए। वो तो समीक्षा के उपरांत मतलब पता चलेगा। अभी कैसे हम लोग उस चीज को बोल सकते हैं। अच्छा, लेकिन जिस तरीके से बिहार में शराब से मौत भी होती है, जहरीली शराब कांड आपके मुजफ्फरपुर में भी हुआ था, कई जिलों में भी हुआ था, तो जहरीली शराब कांड से मौत भी हो रही है, तो शराबबंदी तो फेल मानते हैं या? नहीं, जहरीली शराब से तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ मुजफ्फरपुर मतलब रुपौली में कई लोग मर गए, सरैया थाना में मर गए। और भी इक्का दुक्का जो है कि घटनाएं मतलब कांटी में भी हुआ था। तो घटती ही रहती है और इसे पूरे बिहार में मतलब ये जहरीली शराब से मौत हो रही है। लेकिन अब नीतीश कुमार जी हैं, अपना जीत पर अड़े हुए हैं। तो उसमें तब हम लोग को तो कोई सरकार है नहीं, हम लोग तो सरकार को विपक्ष आईना होता है। तो हम लोग तो बोल रहे हैं कि उसकी समीक्षा कीजिए। और ये जो हमारे युवा पीढ़ी जो सूखा नशा से मतलब चपेट में जो जा रहा है, जिससे बिहार के युवा बर्बाद हो रहे हैं, परिवार बर्बाद हो रहा है। तो इन चीज़ों को देखना चाहिए। उनके मंत्रिमंडल के लोग हैं, उनको जो है कि बात करनी चाहिए मुख्यमंत्री जी से और इस पर समीक्षा करवानी चाहिए। जेडीयू के एमएलसी हैं नीरज कुमार, उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है, आपकी पार्टी पर आरोप लगाया है और कहा है कि शराब कंपनियों से आरजेडी ने पैसे लिए देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर। देखिए बोलने के लिए तो बहुत कुछ है। मतलब चूंकि विपक्ष में है, हमारी पार्टी में नहीं है, वो अलग है। तो राजद पर तो लोग अपना चर्चा में आने के लिए, अपना चर्चा में अपना टीआर बढ़ाने के लिए मतलब हमारी पार्टी को लोग गाली देते रहते हैं, हमारे नेता आदरणीय लालू यादव जी को लोग गाली देते हैं, तेजस्वी यादव जी को गाली देते हैं। तो उससे कुछ होना जाना नहीं है, उनके बोलने से कोई ये थोड़े है। वो तो ये भी कहते हैं, महुआ बाग की बात करते हैं जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार, कई तरह के सवाल उठाते हैं कि घर बन रहा है उस पर एक्शन लेंगे। अच्छा, ये बताइए कि घर किसको नहीं चाहिए? ये तो जो ये लोग छोटी बात है, मतलब जो बोलते हैं कि घर किसको नहीं चाहिए, खाना किसको नहीं चाहिए, कपड़ा किसको नहीं चाहिए। जरा उनसे जरा जाकर के पूछिए। हम सवाल कर रहे हैं कि क्या उनके पास घर नहीं है क्या? उनको आने वाला पीढ़ी के लिए घर नहीं चाहिए क्या? तो ये सब छोटी चीजें राजनीति में नहीं बोलना चाहिए। सरकार आती है, जाती है। कल उस कुर्सी पर मतलब कोई बैठेगा, आज हम बैठे हुए हैं। तो ये सब चीजों को मतलब अच्छा, एक नहीं लेना चाहिए। अंतिम सवाल है, आप जिस क्षेत्र से आते हैं उसके पास में मोतीपुर क्षेत्र है,
वहाँ इथेनॉल प्लांट था, कई इथेनॉल प्लांट अभी भी हैं, लेकिन बंद होने की कगार पर है। मक्के का खेती आपके इलाके में भी होता होगा, तो किसानों का रेट गिर गया है। देखिए, सरकार की दोहरी नीति है। और हम तो सुन रहे थे कि जितने भी बिहार में इथेनॉल प्लांट खुला हुआ है, मात्र 2 का ही कमिटमेंट है, केंद्र सरकार किया है। और बाद बाकी 8 जो है वो, 50% का कर दिया। हाँ मतलब वो केंद्र सरकार के बिना कमिटमेंट का ही लोग अपने मर्जी से लोगों ने खोल लिया। तो खोल लिया तो अब है कि वो उसमें मंत्री जवाब दिए हैं कि हम उन लोगों को भी मतलब देखेंगे, ऐसा नहीं है कि उनको एक छोड़ेंगे। और बात आपने और अनुमंडल वाली बात ली हाँ, रखी। तो अनुमंडल का तो मैंने मांग किया है, आप लोगों ने देखा होगा हाँ, सोशल मीडिया पर, हाँ, चाहे ऐसे भी हम अनुमंडल की आप लोगों अनुमंडल का भी हम लोगों ने मांग किया है, चूंकि वहाँ एसडीपीओ कार्यालय है और सरैया। सरैया में मतलब 10-12 साल पहले से चल रहा है। तो जब एसडीपीओ कार्यालय वहाँ चल रहा है तो अनुमंडल कार्यालय भी होना जरूरी है, क्योंकि जो हमारा पश्चिमी क्षेत्र है, चले जाइए आप चिंतावनपुर के लोगों को 50 किलोमीटर मुजफ्फरपुर जाना पड़ता है। और उस समय दो दो पार्ट में बांटा गया था, जिस समय बहुत पहले आबादी कम थी। आज आबादी बढ़ गई है, उस हिसाब से कम नए पूरे मुजफ्फरपुर में 4 नए अनुमंडल बनाने की जरूरत है, तब जाकर के समय पर लोगों का काम जो है कि संपन्न होगा तो प्रशासनिक। बड़ी बात कही है, कुछ लोग टीआरपी लेने के लिए लालू प्रसाद यादव, लालू परिवार पर टिप्पणी करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग टीआरपी, जेडीयू एमएलसी को करारा जवाब भी दिया है और ये भी कहा है शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए। उसके बाद ही तो पता चलेगा शराबबंदी सफल है या नहीं है, या शराब खोल देनी चाहिए, राजस्व का हानि भी हो रहा है। तो कई बातें आरजेडी के विधायक ने कही है। अब देखना होगा बिहार में शराबबंदी को लेकर सरकार क्या फैसला लेती है। क्या शराब बिहार में खुलेगी? क्या शराबबंदी की समीक्षा नीतीश कुमार करेंगे? ये देखने वाली बात होगी। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।